भारत रक्षा मंच ने थाना विकासनगर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर दी लिखित तहरीर। भारत रक्षा मंच के पदाधिकारियों के द्वारा कोतवाली विकासनगर में एक तहरीर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के युवा विकास खेल मंत्री, साथ ही फिल्म अभिनेता और निर्माता भी हैं, उनके विरुद्ध दी है। वहीं उनके द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए यह कहा गया है कि वह सनातन धर्म से पढ़े लिखे हैं और बड़े भी हुए हैं। तमिलनाडु के युवा विकास खेल मंत्री के द्वारा हिंदुओं की आस्था को अपमानित किया गया है, साथ ही उन्हें जानबूझकर हिंदू धर्म और इस धर्म को मानने वाले सभी करोड़ों अनुयायियों के साथ भारतीयों को भी उन्होंने अपमानित किया है। वहीं उनका कहना है कि तमिलनाडु के युवा खेल मंत्री के द्वारा हिंदू धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से की है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है भारत रक्षा मंच के पदाधिकारियों का। सादर नमस्कार। आज भारत रक्षा मंच की पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मंच की महिला मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मधु राघव जी, ऋतु ठाकुर जी कार्यकर्ता, और हमारी जिला महिला मंच अध्यक्ष संतोष प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। आज भारत रक्षा मंच ने पूरे देश के अंदर, वैसे आप सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं को ज्ञात होगा कि हमारे देश के अंदर हम विश्व भर में बसे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है सनातन धर्म। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि, जो युवा खेल मंत्री हैं, सार्वजनिक मंच पे मुंबई में एक बयान दिया जिसमें सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया का उदाहरण देते हुए, ये मुझे लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर इसकी भर्त्सना करता है और हम पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में FIR दर्ज करवा रहे हैं और गृह मंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित कर रहे हैं। क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बने जो कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि पार्टियां भी इस दायरे में आनी चाहिए। जनता उनको फॉलो करती है, जनप्रतिनिधि को फॉलो करती है और वो बयान देते हैं वोट बैंक को सॉलिड करते हुए, वोट बैंक को अपना मजबूत करते हैं। कहीं कहीं हिंदुओं की आस्था से लगातार खेलने का एक तरीका चला है। कोई हमारे धर्म के बारे में कोई रामचरितमानस पाठ की प्रतियां जला रहा है, कोई गणेश छाप बीड़ी बना रहा है, कोई हमारे देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, कोई हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है। क्यों देता है पता है? क्योंकि हमारे देश के अधिकांश पार्टियाँ राजनीति से पोषित होती हैं, वोट बैंक से पोषित होती हैं। भारत रक्षा मंच इन सब का विरोध करता है। भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर गैर राजनीतिक रूप में काम करता है। उत्तराखंड में अपने ने हाल ही में बड़े पैमाने पे इस पे अभियान चला रखे। हम 15 दिनों के अंदर उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में FIR तो आज हमने विकासनगर में जो SI हैं भुवन पुजारी जी को मैंने दिया है। शाम को मुझे FIR की कॉपी भी देंगे, उन्होंने बोल रखा है। और हम मांग करते हैं कि उनको कठोर सज़ा के साथ साथ कानून के दायरे में लाना चाहिए। आपने ज्ञापन के माध्यम से जो संदेश देना चाहा है प्रशासन को अपनी ओर से, उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन क्या कार्रवाई करे? नहीं, हम पुलिस से मांग करते हैं क्यों ना ऐसे राजनेताओं के खिलाफ जगह जगह PIL या FIR लगनी चाहिए। FIR हो और उन FIR में हम लोगों ने मांग किया है कि तमिलनाडु में जो इन्होंने बयान दिया है, तमिलनाडु की सरकार में जो मंत्री हैं, इनके खिलाफ कठोर FIR के साथ कठोर सज़ा की मांग करता है भारत रक्षा में। और दोबारा कोई जनप्रतिनिधि कोई राजनेता सनातन धर्म या हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का दुस्साहस ना करे। और हम पूरे देश के अंदर अगर हमारे ये सरकार नहीं सहयोग करेगी, नहीं लागू करे, तो भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ता सड़कों पे नज़र आएंगे। क्योंकि सनातन, और आप मीडिया के भी लोगों से कहेंगे, क्योंकि आपकी पत्रकारिता, आपका चैनल तब चलेगा ना जब इस देश के अंदर देश और संस्कृति, हमारा धर्म बचेगा। हम यही मांग करते हैं कि उनको सज़ा में होनी चाहिए। तो आप जनता से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, जनता से तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह आप अपनी रोजी रोटी, अपने कैरियर के लिए काम करते हैं, उसी तरह देश, धर्म, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए आपको एक साथ भारत रक्षा मंच आपसे आह्वान करता है। आप किसी दल में हो, किसी पार्टी में हो, किसी सरकार में हो, पर आप भारत रक्षा मंच इस देश या प्रदेश के अंदर, हम आपके उत्तराखंड के अंदर अच्छे लेवल पे गैर राजनीतिक रूप में यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के सरकार के लिए, यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे लोगों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जनता से भी आह्वान करते हैं कि ये आपका गंभीर विषय है। आपका उत्तराखंड बेहद
चिंता का कारण है क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि में एक सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से इस्लामिक मियाँ लैंड या हिंदू संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को आगे आना चाहिए, उसके लिए हम जनता से आह्वान करते हैं। जैसा कि क्षेत्र में देखा जा रहा है, युवा पीढ़ी लगातार नशे की कद में बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, हमारा युवा संस्कृति से डिस्कनेक्ट हो रहा है, अपनी मूल संस्कृति को छोड़ रहा है, मतलब पश्चात या मतलब बाहर की संस्कृति को अपना रहा है। उसका मूल कारण हमारे देश के अंदर हमारे गार्जियन हैं। हमारे माँ बाप ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कृति का पालन करे, लेकिन स्वयं नहीं पालन कर पा रहे हैं। हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और बात संस्कृति की बात करते, बात संस्कारों की करते हैं, तो क्या वहाँ संभव है? ये गार्जियनों को चिंतन करना। क्या हमारे देश के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर हुए या अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले स्कूल कॉलेज नहीं हैं? हम उसमें नहीं पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियनों को चिंता करना चाहिए। जिस तरह उनके बच्चे आज नशे के साथ साथ बेरोज़गारी भी एक प्रमुख कारण है, मुझे लगता है नशे के साथ बेरोज़गारी भी है। तो क्यों ना हमें गार्जियनों को, एक गार्जियन ये कहें कि हम अपने बच्चे को केवल IAS PCS नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। कहीं ना कहीं बेरोज़गारी भी प्रमुख कारण है। तो बच्चों को अगर नशे के दूर नशे में ना लिप्त हों, उसके लिए गार्जियन को सबसे ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। देखिए, सर्वप्रथम तो आप पत्रकार बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हम भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी हैं। भारत रक्षा मंच हिंदुत्व को बचाने का प्रयास कर रहा है और निरंतर हम लोग गैर राजनीतिक दल की तरह काम कर रहे हैं। अपने संस्कार सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज हमने थाने में एक FIR दी है उदयनिधि के खिलाफ, जिन्होंने एक बड़े मंच पर हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपशब्दों से परिभाषित किया है, जो कि बड़ा ही अशोभनीय है, जिसके लिए हम सभी हिंदू दुखी हैं। और हमारा हिंदू समाज इस बात के लिए उनके खिलाफ दंड चाहता है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म को परिभाषित करे। सर्वप्रथम तो उन्होंने जो कुछ भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लिए कहा, वो पूर्णतः गलत है। उनको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, मैं महिला मंच की तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारा युवा जो भटक रहा है, अपने धर्म संस्कृति सभ्यता से विमुख हो रहा है, उसका मुख्य कारण है हमारे घरेलू संस्कार। सबसे पहले मैं मातृशक्ति से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप पहली पाठशाला बच्चों की जो घर से शुरू होती है, माता के द्वारा वो शिक्षित किया जाता है कोई भी बच्चा, तो बच्चों को इस प्रकार प्रत्येक माता शिक्षित करे कि वो समाज में जाकर के अपने सभ्यता संस्कृति और धर्म का सुचारू रूप से पालन करें। बच्चे को ये सिखाएं कि हाँ, हमारी सभ्यता क्या है, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। पहली संस्कारशाला जो है माता के द्वारा जब अच्छे प्रकार से बच्चों में दी जाती है, तो बच्चे कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं। मैं काफ़ी समय शिक्षिका रही हूँ, बच्चों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन आधुनिक युग में बच्चों में जो परिवर्तन आया है, उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक संस्कारों का भी अभाव है, ऐसा मेरा मानना है। और सनातन धर्म सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, जिससे जो हमारी भारतवर्ष को बनाए हुए है, हमारा भारतवर्ष इसी सनातन धर्म पर टिका हुआ है। और काफ़ी लंबे समय से विभिन्न दलों के लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे यही कहना है कि कम से कम यदि कोई विशेष व्यक्ति या कोई ऐसा शक्तिशाली युवा मंच पर खड़ा होकर के किसी धर्म को अपशब्द से परिभाषित करता है, तो उसको अवश्य दंडित करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मधुरा। थैंक यू।